और ये कारनामे इस सरजमीन से होते रहे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला हाफिज़ सलामत साहब, क़ारी अब्दुल गफ़ूर साहब या ऐसे और उलमा पे इंशाअल्लाह खत्म नहीं होगा। ये जाएंगे, इनकी जगह खुदा फिर किसी ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो इसी जमीन की तारीख भी जिंदा रखेगा और इस जमीन की मिसाल भी जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह। यहाँ के कब्रिस्तान में बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े फजल वाले लोग आराम खुद हाफिज़ साहब, आपके जो इमाम साहब थे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, नेक शरीफ और दयानतदार, हाँ, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं ईमानदार, हाँ, दयानतदार और अमानतदार, हर दर्जा नेक। अब का को ऐसे लोग मिलते रहे और इंशाअल्लाह मिलते रहे। बस मैं यहाँ बैठे हुए चंद लोग हैं, आज इस महफिल के हवाले से एक नसीहत के तौर पे कुछ बात आपको बता दूंगा। ख्याल कीजिएगा, मरने वाले के बाद सिर्फ 40वें की डेगे या सिर्फ कुरान खानी ये महफिलें बेशक ये मग़फ़िरत का सबब है, बख्शिश का सबब है, गुनाहों की माफी का सबब है और जन्नत में दाखिले का सबब है, ये क्लियर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मरने वाले को सिर्फ इसी चीज से सुकून मिल जाए। मरने वाले का सुकून अलग है, जन्नत मग़फ़िरत ये अलग है। दोनों बातों में गौर कीजिए जो मैं कह रहा हूं। हम ईसाले सवाब की महफिलें मुकर्रर करते हैं ताकि मरने वाले की बख्शिश हो जाए, और अहादीस और रिवायात से ये साबित है कि जब किसी भी मरने वाले के लिए हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह अपने करम से उसको बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये हमारे बुजुर्गों की तवारीख और रिवायत से साबित है। लेकिन मान लीजिए कि मैं बख्शा हुआ, फर्ज कर दी, अल्लाह करे सबकी बख्शिश हो, मैं बख्शा हुआ हूँ, मैं कब्र में लेटा हूँ, मेरे लिए जन्नत के रास्ते हैं, लेकिन मरने वाले का ताल्लुक औलाद से खत्म नहीं होता है। जो मैं बताने लगा, मरने वाला कोई भी हो, आज हाफिज़ सलामत साहब गए, कल मैं जाऊंगा, आप भी जाएंगे, बचना बचना कोई नहीं। अगर लगता हो कि जी मेरे पास सब कुछ है तो कब्रिस्तान जाओ, कब्रें कहती है हुए नाम मर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े राज कब्रिस्तान में लेटे हुए ये तख्ते टूटे हुए में बताते हैं कि ये हश्र हमारा भी होना है, बचना किसी को नहीं है, सबको यहाँ आना। जरूरी क्या है जो मैं बात करने लगा, मैं बख्शा हुआ हूँ, अल्लाह ने जन्नत के लिए पनाह नेमतें खोल रखी, लेकिन मेरा ताल्लुक औलाद से टूटेगा नहीं। लोग पूछते हैं बरकत नहीं हो रही है, हम कहते माँ बाप से दुआएं लो, कहता वो भी नहीं है, तो सीधा रास्ता है, उनके कब्र पे चले जाया करें। जो भी कुरान में आता, आज के बाद जिनके सर पे बाप का साया हो क्या समझेगा, लेकिन जो बाप को कब्रिस्तान छोड़ आया हो ना, उससे पूछो कि कब्रिस्तान से लौटते वक्त दुनिया तारीख नजर आती है, आंखों के आगे अंधेरा होता है, हजारों की भीड़ भी तन्हा लगती है। उस वक्त आदमी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है जब बाप को मनो मिट्टी नीचे रखे आते हैं। कल जब नहीं होता और जब होता है ना तो उसकी आवाज दर्द करती है कान में। वो कहता है ना बात सुन ले, कहता मुंह बंद रखा करो, तुम्हारी आवाज ने मेरे कान में दर्द कर रखा है। खुदा का वास्ता देके कहता हूँ, अगर रब ने बाप का साया सलामत रखा है, पहली आवाज में दौड़ जाया करो, पहली आवाज में इनके पास चले जाया करो, इसलिए कि जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे, हजार आवाजें दोगे,
पलट के एक आवाज नहीं आएगी। तुम्हारे कान तड़प जाएंगे, काश कोई बेटा कह के आवाज दे दे, काश कोई नाम लेके आवाज दे दे। आपकी इज्जतों के साथ प्रधान और मुखिया कहने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे, ठेकेदार जमींदार कहने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, लेकिन प्यार से बेटा कहने वाला बाप के अलावा कोई नहीं मिलेगा। अपना कहकर के सीने से लगाने वाला तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ, अगर बाप है तो कदर कर लो, बाप है तो इज्जत कर लो। अगर ये बेटा कह दिया करे तो दौड़ जाया करो, बिस्तर छोड़ दिया करो, खाने छोड़ दिया करो, इसलिए कि ये सब कुछ लगेंगे। अगर बाप ना होगा तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर दौलत पे नाश करते हो, उठाना इस दौलत को और लेके फिरना दुनिया की ठोकरों में और कहना एक बार बाप का चेहरा दे दो। खुदा की कसम, सारी दौलत लेकर भी एक बार कोई तुम्हें बाप की आवाज नहीं लौटा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप की आवाज खुदा की रहमत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने औलियाए किराम, जिंदाबाद, जलसाए एहसाने सवार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद अल्लाह साहिब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप सबसे बड़ी दौलत है। आज बेटे जवान कर देती है कि वो बाप घर से बाहर निकलवा दे। पूरी जिंदगी में बाप एक मकान बनाता है और बदकिस्मती से बुढ़ापे में उसको बड़ी छत नसीब नहीं होती। बेटे कब्जा करके कहते बाहर चप्पल डाल अपना सोना जाके, और बाप अपनी मर्जी से अपना मकान छोड़ देता बेटों के लिए। और बेटा कहता जी क्या मसला है, जब अब्बा ने खुशी से दिया है। और पागल तुझे पता नहीं, बेटे ने माँ से दिल मांगा था तो उसने दिल भी निकाल के दे दिया था। मकान क्या चीज है, माँ दिल निकाल के दे देती है। और हम हिसाब लगाए बैठे, अम्मा की मर्जी से मिला जी, अब्बा की मर्जी से मिला। और पागल कोशिश कर कि तेरी तरफ से इन्हें तकलीफ ना पहुंचे, अपनी मर्जी से ही सब कुछ दे सकते थे।